गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल के नेक्स्ट पार्ट की। जैसा कि आपने देखा फर्स्ट पार्ट पे हमने डिस्कस किया था बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर। बेसिक लॉजिक गेट कौन कौन से हमने डिस्कस करे थे आपसे, एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट के बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी। उसके स्विचिंग डायग्राम, उसका सर्किट सिंबल, उसके ट्रुथ टेबल, उसकी बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन आपके गेट्स के वो भी हमने डिस्कस कर लिया था आपका। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज़ वो पहले जाकर अपना फर्स्ट पार्ट जो इसका आपका बेसिक लॉजिक गेट्स का आया है वो आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो पे आइएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आपकी नई वीडियोस इस चैनल पे आपकी आए उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को जो भी वीडियोस आ रही हैं आपके अपलोड हो रही हैं आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो आप जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं यूनिवर्सल गेट्स मैंने आपको बताए थे दो ही टाइप के होते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। फर्स्ट इज योर नैंड गेट एंड अनदर इज योर नॉर गेट। ये आपके दोनों जो गेट्स होते हैं वो आपके यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लासिफिकेशन बताई थी तो बेसिक तीन टाइप की क्लासिफिकेशन हमने आपको बताई थी। फर्स्ट इज योर बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं वो हमने डिस्क्राइब कर लिया है। सेकंड इज योर यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दो टाइप के आपके होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। आज हम आपके स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट्स में डिस्कस कर लेंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं जी? स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर एक्सॉर गेट एंड सेकंड इज योर एक्सनॉर गेट। सेकंड इज योर एक्सनॉर गेट। क्लियर है मेरी बात? ये भी आज हम इस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली आज हम अपना लॉजिक गेट्स वाला पूरा डिस्कशन क्लियर कर लेंगे। पूरे सारे के सारे जितने भी आपके गेट्स हैं वो हम डिस्कस आज पूरे अच्छे तरीके से कर लेंगे इस पार्ट पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टार्ट आपके यूनिवर्सल गेट से। पहले तो बात आती है कि इन गेट को यूनिवर्सल गेट ही क्यों बोला जाता है। पहले तो इस बात पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं हम। यूनिवर्सल गेट इन गेट को इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि अगर आपको नैंड गेट और नॉर गेट दे दिया जाए, वो कहेगा कि आपको नैंड गेट और नॉर गेट आपके पास है सिर्फ, और कोई भी आपके पास गेट अवेलेबल नहीं है। इन नैंड और नॉर गेट से आप हर एक टाइप का जो गेट है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट मींस नैंड और नॉर गेट से मैं एंड गेट बना सकता हूं, मैं नॉट गेट बना सकता हूं, मैं और गेट बना सकता हूं, मैं एक्सॉर गेट बना सकता हूं, मैं एक्सनॉर गेट भी बना सकता हूं। मतलब अगर मेरे को ये सिर्फ दो ही गेट दे दिए जाए और कहेगा कि आपको किसी भी गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हैं। दैट मींस अगर हमारे पास सिर्फ यही दो गेट है तो मैं किसी भी गेट को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। दैट्स व्हाई, इसलिए जो इसका नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब यही है कि अगर आपको ये दोनों गेट दे दिए जाए तो आप इन दोनों गेट की हेल्प से हर एक गेट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं आप। इसलिए जो इसका नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? आपका यूनिवर्सल गेट नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं वही हर एक गेट की ट्रुथ टेबल क्या है, हर एक गेट का आपका सर्किट सिंबल क्या है, हर एक गेट के इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं आपसे नैंड गेट के ऊपर। कौन से गेट के ऊपर जी? नैंड गेट के ऊपर। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, गेट के अंदर नेमिंग के अंदर जब n आ जाता है ना किसी गेट के आगे या फिर किसी गेट के पीछे वाली तरफ, n का मतलब होता है कि उसके अंदर नॉट गेट आ गया है। n का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपका नॉट गेट का जो ऑपरेशन है ना वो आपका परफॉर्म हो चुका है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है? नॉट गेट का। नॉट गेट का ऑपरेशन हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी होगी उनको नॉट गेट के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा और वो उसको अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बेसिकली n का मतलब यही होता है कि आपका नॉट गेट का जो ऑपरेशन है वो इंक्लूड हो चुका है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं नैंड गेट के अंदर। नैंड गेट जो होता है वो आपका होता है एंड प्लस नॉट गेट। अब कोई नई चीज हमें नहीं पढ़नी है, जो हमने बेसिक गेट्स पहले पढ़े हैं उन्हीं की हेल्प से ही हमें नंबर ऑफ गेट्स अब निकालने हैं। नैंड गेट क्या होता है? एंड गेट प्लस नॉट गेट। मैंने आपको पहले बताया था
एन आते ही दैट मींस नॉट गेट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म आपका हो चुका है। तो किसमें ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? एंड गेट में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। किसका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ? नॉट गेट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। किसमें परफॉर्म हुआ? एंड गेट में। तभी वो कहता है कि जो नैंड गेट था इज इक्वल्स टू एंड प्लस नॉट गेट। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब एंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। इसका यही आपका नैंड गेट की ऑपरेशन में आता है। इसका मतलब जो एंड गेट की आउटपुट थी आपकी वही किस में चली जाएगी? नॉट गेट में चली जाएगी। मतलब जो एंड गेट की आउटपुट आ रही थी वो क्या हो जाएगा? उस पे बार लग जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। सेकंड, आपकी जो मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट हो सकती है इसके अंदर, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट वो 2 होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट की अगर मैं बात करता हूं वो आपकी इन्फिनिटी है, हम नहीं जानते कितनी होगी। और अगर मैं आपसे बात करता हूं नंबर ऑफ आउटपुट की तो वो आपकी यहां पर 1 होती है। नंबर ऑफ आउटपुट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आपकी कितनी होती है? 1 होती है। एंड गेट बेसिकली होता क्या है? नैंड गेट बेसिकली होता क्या है? एंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। जो आपका एंड गेट होता है वो फॉलोड करता है नॉट गेट से। मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट 2 होती है, मैक्सिमम नंबर जो इनपुट होती है आपकी इन्फिनिटी होती है। जो आपकी आउटपुट है वो हमेशा आपकी 2 ही रही, सॉरी, जो आपकी आउटपुट है वो हमेशा आपकी 1 ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सिंबल डायग्राम के ऊपर। सर्किट सिंबल या फिर सिंबल डायग्राम के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सिंबल डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। कैसे? देखिएगा जरा। अभी मैंने आपको बताया ये आपका होता क्या है? एंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। पहले एंड गेट बना लो, एंड गेट बना लिया, बन गया एंड गेट। उसके बाद नॉट गेट बना लो। नॉट गेट कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाकर एक बबल लगा देते हैं। तो लीजिए, ये अगर मैं अब आपसे बात करूं कि 2 इनपुट थी, फर्स्ट इज योर ए इनपुट, सेकंड इज योर बी इनपुट। तो ये जो आपका ब्लॉक के जो अंदर मैं डाल रहा हूं इसको हम बोलते हैं नैंड गेट। ये जो ब्लॉक के अंदर डाला गया है इसको हम बोलते हैं नैंड गेट, बिकॉज इट्स ए एंड गेट एंड इट्स योर नॉट गेट। और ये आपकी आउटपुट रहेगी, दैट इज योर कैपिटल वाई। ये आपका एक जनरलाइज्ड वे में डायग्राम बनाया गया है सर्किट सिंबल का। किस तरीके से बनाया गया है देखिएगा। नैंड गेट होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट का सिंबल बना लिया, सिंबल बना लिया, प्लस नॉट गेट का सिंबल बना लिया, नॉट गेट का सिंबल बना लिया, इज इक्वल्स टू योर बेसिक आउटपुट। अगर इन दोनों को कंबाइन करके आपने बनाना है तो मैंने आपको पहले बताया था जो बबल होता है वो बेसिकली किसका काम करता है? नॉट का काम करता है। किसका काम करता है? नॉट का। तो आपको अगर सिंगल करके बनाना है तो इस तरीके से बनाकर आप यहां एक बबल लगा दीजिए और ये आपका एक ही में आ जाएगा। दैट इज योर ए इनपुट, दैट इज योर बी इनपुट, दैट इज योर वाई आउटपुट। ये आपकी दोनों इनपुट्स थी और वो आपकी दोनों आउटपुट्स थी। और ये आपका अगर आपको एक में ही बनाना है नैंड गेट का ऑपरेशन तो वो ये है जब आप एक में ही नैंड गेट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये कौन सा गेट आएगा? इस गेट को हम अपना बोलते हैं नैंड गेट। क्लियर है मेरी बात? ये आपका नैंड गेट है। इसमें भी हम बात कर सकते हैं कि जो आपका एंड गेट था, एंड गेट प्लस नॉट गेट, क्योंकि आपका जो नैंड गेट होता है वो एंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। एंड गेट प्लस नॉट गेट, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो एंड गेट में बस आपको बबल लगाना है। बबल का काम क्या होता है? जो आपने इनपुट दी है उससे जस्ट आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। आपको इसमें नया कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपको बस यही देखना है जो एंड गेट में हो रहा था उससे जस्ट उल्टा यहां पर होने वाला है। जो एंड गेट में हो रहा था उससे जस्ट उल्टा आपका यहां पर होने वाला है आपका। ठीक है, ये आपका सर्किट सिंबल था। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में वही आपकी इनपुट रहेगी, आउटपुट। इनपुट कितनी है? 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। तो कॉलम कितने बनेंगे 2 के अंदर? ये आपके हो गया 3 वाला। और 2 के अंदर जो रो बनती है वो कितनी बनती है जी? 4 आपकी रो बनती है। ये हम पहले कर चुके हैं। कौन कौन सा? एक तो 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1। देखो मैं इसको किस तरीके से करूंगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखना आप किस तरीके से इसमें किया जाता है। यह आपका आउटपुट थी y। ये अगर मैं आपसे थोड़ी सी एक और कॉलम की बात करूं यहां पे, किस चीज की? देखिएगा,
एंड गेट की आप आउटपुट बनाना जानते हैं। एंड गेट की आउटपुट कैसे बनती है? इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करा जाता है, इन दोनों को सिर्फ क्या करा जाता है? मल्टीप्लाई। पहले मैं एंड गेट की आउटपुट लिख लेता हूं। कैसे लिखोगे? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये मैंने लिख ली है एंड गेट की आउटपुट। कौन से गेट की आउटपुट? एंड गेट की आउटपुट। नैंड गेट की अगर आपको, ये आपकी नैंड गेट की आउटपुट है, अगर आपको नैंड गेट की आउटपुट लिखनी है तो क्या होती है नैंड गेट की आउटपुट? जो एंड गेट की आउटपुट आई है उसका उल्टा कर दीजिए। उसका क्या कर दीजिए? उल्टा। मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो ये हमारी किसकी आउटपुट आ गई? ये हमारी आउटपुट आ गई, नैंड गेट की आउटपुट आ गई। कैसे? यही तो मैं आपको बार बार ऑपरेशन बताने की बता रहा हूं। क्या? जो एंड गेट में आपने पढ़ा है वही आपको सिर्फ रिवर्स करना है। एंड गेट में मैंने यहां तक पढ़ा था, इसका उल्टा कर दीजिए। 0 पे 1, 0 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 0। तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट। क्योंकि नैंड गेट आपका होता क्या है? एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट में जो आपने पढ़ा उसका उल्टा हो जाएगा, बस वहां पर क्या आ जाएगा आपका? नैंड गेट। ऑपरेशन सिंबल की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका बहुत सिंपल है ये भी आपका। ऑपरेशन सिंबल की अगर बात करते हैं, पहले मैं बात करता हूं एंड गेट में आपने अगर इनपुट ए और बी होती थी तो एंड गेट की जो मेरी आउटपुट होती थी वो होती थी दोनों की मल्टीप्लाई। आप जानते हैं होती थी, एंड गेट में 2 इनपुट थी तो एंड गेट की आउटपुट क्या होती थी? जो भी आपके इनपुट है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। अब मुझे किसकी निकालनी है? नैंड गेट की निकालनी है। जो एंड गेट में है उसका क्या कर देना है आपको? नॉट गेट कर देना है। तो नैंड गेट की अगर मैं आपकी आउटपुट की वैल्यू देखूं कैपिटल वाई, जो एंड गेट का आया उसका उल्टा का मतलब यहां पर होता है बार। मैंने आपको नॉट गेट में बताया था, जो आपने इनपुट दी है वही जो आपकी आउटपुट आ रही है उसके ऊपर सिर्फ क्या लग जाएगा? एक बार लग जाएगा। मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो नैंड गेट की जो आउटपुट रहेगी वो क्या रहेगी? A इंटू बी। एंड गेट की आउटपुट का बार, एंड गेट की आउटपुट का बार। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, याद रखिएगा इसको। अगर आपको देखो, ये तो कंप्लीट के ऊपर बार है। अगर आपको सेपरेट आउट करना है, ए बार बीच में डॉट है, डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। कौन सी थ्योरम बोलते हैं? डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? अगर इस मल्टीप्लाई के ऊपर बार आता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर प्लस के ऊपर बार आता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। ये मैंने क्यों किया? ये कंप्लीट के ऊपर बार था। अगर आपको सेपरेट आउट करना है बार, ए बार सिर्फ ए के ऊपर बार आया, बीच में डॉट के ऊपर बार किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में, और बी बार साथ में हो गया। दैट इज नॉन एज डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट था नैंड गेट का। नैंड गेट होता क्या है? एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट लगा दिया, वहां पर एंड गेट लगा के बबल लगा दिया, उसकी ट्रुथ टेबल बना दी। जो एंड गेट में पड़ा था जस्ट रिवर्स कर दिया उसका, और उसके जो ऑपरेशन सिंबल की जो हमने बात करी है वो आपके सिंपल। ठीक है, तो ये आपका था पूरे का पूरा नैंड गेट के ऊपर कि जो नैंड गेट में आपका काम होता है वो आपका किस तरीके से होता है। नाउ इट्स योर और गेट, और गेट नहीं, नॉर गेट। सेकेंड यूनिवर्सल गेट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर गेट बिल्कुल सिंपल है आपका। वहां नैंड में एंड का उल्टा हुआ, नॉर में और का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां एन आ गया, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, नॉर गेट को हम क्या बोलते हैं जी? और गेट का हमने नोट कर दिया, और गेट का हमने नोट कर दिया। मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स की अगर मैं बात आपसे कर दूं तो आपकी 2 होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स की अगर मैं आपसे बात कर दूं तो आपकी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। थर्ड आउटपुट कितनी होगी? 1 होगी। इसकी नंबर ऑफ आउटपुट कितनी होगी? इसकी 1 होगी। देखिए, अगर आपने नैंड गेट अच्छी तरीके से समझ लिया है तो नॉर गेट में परेशानी नहीं आएगी। वहां जहां एंड था यहां सिर्फ नोर आ जाएगा, बाकी सब चीज आपकी सेम रहेगी और कुछ चेंज नहीं होगा। नैंड जो था वो आपका क्या था? नैंड क्या था? एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। नॉर क्या है? और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट।
तो और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। तो कैसे बनाते हैं, पहले और गेट का सिंबल बना लेते हैं हम। ये आपका और गेट का सिंबल है, इसमें इनपुट दिया जो भी देना था, इसके साथ एक नॉट गेट लगा दिया हमने, इसके साथ क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया। तो ये जो बेसिक आपका बना है दोनों को मिलाकर वो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर गेट, क्योंकि ये आपका और गेट है और ये आपका नॉट गेट है। ए और बी आपकी इनपुट है, वाई आपकी यहाँ पर आउटपुट है। इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो वही और गेट बना दीजिए, उसके आगे एक बबल लगा दीजिए, वही नंबर ऑफ इनपुट्स दे दीजिए, दैट इज योर ए एंड दैट इज योर बी, और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। आउटपुट ये किसकी आउटपुट है, ये नॉर गेट की आउटपुट है। इसको हम कौन सा गेट बोलते हैं, ये नॉर गेट होता है। नॉर गेट कैसे बना आपका, सिर्फ आपने और गेट बनाकर उसके साथ एक बबल लगा दिया। बबल क्या करता है, जो भी आपका नॉर गेट में आएगा उसको उल्टा कर देता है। तो और गेट का जब उल्टा कर देते हैं, नॉट कर देते हैं, तो कौन सा गेट बनता है, नॉर गेट बनता है। ट्रुथ टेबल भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी आपकी, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आपकी ए और बी इनपुट है, वाई आपकी आउटपुट है। अगर आप बेसिक गेट्स के बारे में अच्छी तरीके से जान गए हैं तो उसके आगे वाले गेट्स के पढ़ने ऊपर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके अंदर अगर मैं बात कर सकता हूं आपसे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जरा पहले और की लिख लेते हैं। और की मुझे बताओ क्या होता है, ऐड करना होता है। एक भी 1 आया तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी 0 1 1 और 1, क्योंकि और गेट हम पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उसकी ट्रुथ टेबल, ये और गेट की ट्रुथ टेबल बनी है। मैंने कहा जो और गेट की आउटपुट आपकी आई है उसका आपको क्या करना है, नॉट करना है। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। ये जो आपकी आउटपुट आई है वो कौन से गेट की आउटपुट है, नॉर गेट की आउटपुट है। जिसने और गेट समझ लिया, और गेट का उल्टा कर दीजिए, कौन सा गेट आ जाएगा, नॉर गेट आ जाएगा। ऑपरेशन सिंबल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मैंने कहा था और गेट की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, जितनी भी इनपुट होती है आप सबको ऐड कर देते हो। एंड गेट में जितनी भी इनपुट होती है आप सबको मल्टीप्लाई करते हो, यहां पर सबको क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। तो नॉर गेट क्या होता है जी, नॉर गेट की आउटपुट क्या होती है कि जो भी आपने यहां पर पढ़ा है और गेट का, उसके ऊपर क्या कर दो, नोट लगा दो। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ए बार प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहां पर मैंने डी मॉर्गन थ्योरम लगा दिया आपकी। तो ये आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट था नोर गेट का, किस तरीके से हम नोर गेट के ऊपर डिस्कशन आपकी कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका नोर गेट होता है वो किस तरीके से ऑपरेशन में आपका आता है और किस तरीके से हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ए बार इंटू बी बार के ऊपर हम बात कर सकते हैं। सर्किट सिंबल पे अगर हम जाते हैं तो नॉर गेट बेसिकली होता क्या है, और प्लस नॉट होता है। और देखो एन आते ही आपको क्या समझना है, एन आते ही आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि जो ऑपरेशन आपका बेसिक है उसके अंदर नॉट लग चुका है। नॉट का मतलब जो आपका आ रहा है उसका जस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, जस्ट आपको बार करना है। मतलब 0 आ रहा है तो 1, 1 आ रहा है तो 0। और गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट, इन दोनों को मिलाया सिर्फ नॉट गेट का काम होता है। यू हैव टू क्रिएट द बबल, आपको बबल क्रिएट कर दिया। तो ये आपका हो गया नॉर गेट का सिंबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनाई, जो ऑड गेट की बना दी। और गेट की क्या होती है, दोनों को ऐड, एक भी 1 हुआ तो आउटपुट कितनी, 1। तो हो गया, इसका उल्टा कर दीजिए, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो ये आपकी कौन सी गेट की आउटपुट आ गई, नॉर गेट की आउटपुट आ गई। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेशन की बात करें, और गेट की जो ऑपरेशन होती है वो ए प्लस बी होती है। नॉर का क्या होता है, जस्ट उससे रिवर्स, उसका रिवर्स का मतलब ए प्लस बी, उसका बाद मतलब ए का बार, डॉट का बार कितना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का बार कितना, डॉट। तो वहां पर क्या हो गया आपका, डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी, ये आपकी आउटपुट आ गई। सो दैट इज ऑल अबाउट योर नैंड गेट एंड नॉर गेट।
अब जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर आपका एक्सॉर और एक्सनॉर के बारे में डिस्कशन अच्छी तरीके से हम करेंगे। तो आपका नेक्स्ट पार्ट के बाद आपका जो बेसिक गेट्स है वो आपका अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप प्लीज जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आपकी डिजिटल के ऊपर, और कंट्रोल भी चल रहा है इसमें आपका इस चैनल के ऊपर, उनके ऊपर अगर जो भी आपकी नई वीडियोस आती हैं तो वो आप उसे क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और जो आपकी टॉपिक के अंदर अगर आपका कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि और कुछ भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए था, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, हम ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।